नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए बैठक हुई है। हाल में भारत का पहला कौन पूर्ण साक्षर राज्य बना? मिजोरम। मिजोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है मिजोरम। भारत के प्रमुख धार्मिक केंद्र कौन कौन हैं? गया, बोधगया, पटना साहिब, पावापुरी, फुलवरिया शरीफ, मनेर, वैशाली। राजकुमार धारा मुल्ला शाह का शिष्य था जिसका जिसका संबंध था कादरी सिलसिला। राजकुमार धारा मुल्ला मुल्ला शाह का शिष्य था जिसका संबंध था कादरी सिलसिला से। अटाला देवी का मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? 1408 में। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 में हुआ। भारत की संचित निधि पर भारत के वेतन और भत्ता, राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता भारत के संचित निधि से जाता है। राज्यसभा सभापति और उपसभापति का वेतन और भत्ता ये भी भारत के संचित निधि से मिलता है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन और भत्ता भी संचित निधि से जाता है। भारत की संचित निधि का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 226(1) के तहत है। भारत की संचित निधि का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 226(1) के तहत है। मौसम का समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदलती है उसे मौसमी पवन कहते हैं। मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदलती है उसे मौसमी पवन कहते हैं। हाल में भारतीय दल ने किस देश में आयोजित अंडर 23 और अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 25 में कुल 35 पदक जीता? वियतनाम में। हाल ही में भारतीय दल ने वियतनाम देश में आयोजित अंडर 23 और अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 35 पदक जीते हैं वियतनाम में। आदीना मस्जिद का निर्माण 1364 में आदीना मस्जिद का निर्माण 1364 में हुआ था। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रथम 4 जिले की अवरोही क्रम में है। सर्वाधिक जनसंख्या बिहार का पटना जिला में है, उसके बाद मधुबनी है, फिर मुजफ्फरपुर, लास्ट में पूर्वी चंपारण, नहीं मधुबनी पहला है। सर्वाधिक जनसंख्या पटना में है, उसके बाद पूर्वी चंपारण में है, फिर मुजफ्फरपुर, लास्ट में आएगा मधुबनी। गेहूं की फसल में 2023-24 की अपेक्षा 2024-25 में कितना % वृद्धि हुआ? 150%। गेहूं की फसल में 23-24 की अपेक्षा 24-25 में कितने % वृद्धि हुई? 150%, 150% की वृद्धि हुई है। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्ति के संघीय सरकार की प्राप्ति द्वारा समूचा राजस्व जमा होता है भारत की संचित निधि में। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्ति में प्राप्ति से संघीय सरकार के प्राप्त हुआ समूचा राजस्व भारत की संचित निधि में रहता है। अयाला गर्म हवा का स्थान फ्रांस की गर्म हवा का स्थान को अयाला कहते हैं। ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई जिसका संबंध मध्य प्रदेश से है। ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई है जिसका संबंध मध्य प्रदेश से है। हाल में महिला श्रेणी में पहली हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 का खिताब किसने जीता? तमिलनाडु ने। हाल ही में महिला श्रेणी में पहली हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 का खिताब तमिलनाडु ने जीता। यह रेखीय आकृति का होता है। एसपी जो है रेखीय आकृति का होता है। हाल में भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? अयोध्या में। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या में बनेगा। हाल ही में किसने मुक्त ओपन सोर्स एआई एजेंट टूल गेमनी CLI लॉन्च किया? गूगल ने हाल ही में मुक्त ओपन सोर्स एआई एजेंट टूल गेमनी CLI लॉन्च किया है गूगल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अबू हाशिम ने सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग किया? सही है। अबू हाशिम सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग अबू हाशिम किया था। जो सूफी संत में शिष्यता ग्रहण करते थे उसे मुरीद कहा जाता था। जिनमें निवास करते थे उसे खानकाह या मठ कहा जाता था। सही है।
हाल ही में कितनी उज चेस का मास्टर का खिताब जीता है? आर आर प्रज्ञानंदन ने हाल ही में उच चेस कप मास्टर का खिताब जीता है। प्रज्ञानंद ने। किसने उज चेस का कप मास्टर का खिताब जीत लिया? ये है आर प्रज्ञानंद ने। राष्ट्रीय किसान आयोजन का गठन किया गया था 2004 में। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2004 में किया गया था। जौनपुर की स्थापना किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना किया था। फिरोज शाह तुगलक जौनपुर की स्थापना। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण नसरुद्दीन शाह ने करवाया था। नसरुद्दीन शाह ने बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण करवाया था। ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ? हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पैराऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पैराऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों जो है ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह आचरण करने वाला पदार्थ है। हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पैराऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो है पदार्थ है ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ है। बिहार राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? गौरैया। गौरैया बिहार का राजकीय पक्षी है। अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सुल्तान सिकंदर शाह। सुल्तान सिकंदर शाह ने अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था। महमूद बेगड़ा के बारे में कौन सा कथन सही है? महमूद बेगड़ा यह गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक था। महमूद बेगड़ा के बारे में कौन सा कथन सही है? यह गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक था। सही है। बारबोसा ने इसे विश्व पुरुष कहा। विश्व पुरुष। महमूद बेगड़ा को बारबोसा ने विश्व पुरुष कहा। उदयराज इसकी दरबारी कवि था। महमूद बेगड़ा के दरबार में उदयराज दरबारी कवि था। यह सिकंदर लोदी का समकालीन था। महमूद बेगड़ा सिकंदर लोदी का समकालीन था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में हुआ था। किसी रवा के आयनों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कहते हैं जालक ऊर्जा। किसी रवा के आयनों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। भारत में सबसे अधिक संचित वाला राज्य स्तर प्रदेश और सबसे कम कौन है? असम। भारत में सबसे अधिक सिंचित वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे कम मेघालय है, असम है। असम। भारत में सबसे अधिक सिंचित वाला राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे कम सिंचित वाला राज्य असम है। हाइड्रोजन बंध के बारे में कौन सा कथन सही है? हाइड्रोजन बंध यह कमजोर स्थित विद्युत आकर्षक बल है जो ससंयोजक बंध से कमजोर होता है। हाइड्रोजन बंध कमजोर विद्युत आकर्षण बल होता है जो ससंयोजक बंधन से कमजोर होता है। यह बंधन सिर्फ क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यौगिक में पाया जाता है। हाइड्रोजन बंधन जो है यह केवल क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यौगिक में ही पाया जाता है। H2S में हाइड्रोजन बंध होता है। H2S में हाइड्रोजन बंध है। हाइड्रोजन बंध सिर्फ क्लोरीन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के यौगिक में ही पाया जाता है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रथम 4 जिला का अवरोही क्रम। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किसमें है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर में है, उसके बाद पटना में है, उसके बाद दरभंगा, लास्ट में वैशाली। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रथम 4 जिले अवरोही क्रम मतलब सबसे ज़्यादा, उसके बाद घटते जाना है। सबसे ज़्यादा शिवहर, उसके बाद पटना से कम दरभंगा से भी कम वैशाली में लोग कम हैं। किस जिले को गिनती बिहार के वन विहीन जिले में किया जाता है? जहानाबाद को बिहार का वन विहीन जिलों में गिनती की जाती है। किसकी रचना गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? बाबा फरीद की रचना गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक था महमूद बेगड़ा। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा। कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वर्ष की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? शहमीर के द्वारा कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वर्ष की स्थापना किया गया था।
किस शासक ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने मिलाया। यह त्रिकोण पिरामिड की आकृति का होता है। SP3 SP3 जो है त्रिकोण पिरामिड की आकृति का होता है। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। मेवाड़ की राजधानी क्या थी? चित्तौड़गढ़ थी। बिहार में वन क्षेत्रफल का परसेंट 7.84% है। बिहार में वन क्षेत्र का प्रतिशत जो है 7.84 है। बिहार का सर्वाधिक वन वाला जिला शेखपुरा नहीं है। बिहार का सर्वाधिक वन वाला जिला शेखपुरा। बिहार में गंगा नदी का प्रवेश खगड़िया जिला, गलत है, खगड़िया में नहीं है, यह कुर्सेला में। बिहार का गंगा नदी का प्रवेश कुर्सेला में है। बिहार का सर्वाधिक वन वाला जिला ये शेखपुरा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या होगा इसका। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था शमसुद्दीन शाह समीर। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था शमसुद्दीन शाह मीर। नादर कहाँ की शीतल हवा है? नादर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की शीतल हवा को नादर कहते हैं। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? महमूद शाह। महमूद शाह ने मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन सही है। बिहार में समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट होती है। बिहार के समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट होती है। सही है। बिहार राज्य की पुरुष साक्षरता दर 71.2% है। बिहार राज्य की पुरुष साक्षरता दर 71.2%, यह भी सही है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। तीनों सही है। बिहार का समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट है। बिहार का पुरुष साक्षरता 71.2% है। पुरुष की साक्षरता बिहार की 71.2% है और बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। सभी कथन सही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया, जिसका थीम था योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसका थीम था योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। वन अर्थ वन हेल्थ, योगा फॉर। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया, जिसका थीम था योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला गोपालगंज। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला गोपालगंज। बिहार में सर्वाधिक 10 के जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा। बिहार में सर्वाधिक 10 के जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा। जब दो सदृश और अदृश्य परमाणु अपनी वस्ती कक्षा के इलेक्ट्रॉन को आपस में सजा करके संयोग करते हैं तो उसके बीच के बंधन को सहसंयोजिक बंधन कहते हैं। जब दो सदृश और अदृश्य परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन का आपस में साझा करके संयोग करता है तो इसके बीच की स्थित बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। पारद वायु दाबमापी के आविष्कार को टेरी शैली बैरोमीटर का आविष्कारक, इसको बदलते हैं टेरी शैली। पारद वायु दाबमापी के आविष्कारक टेरी शैली हैं। हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादक देश कौन है? चीन। जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे शीर्ष तंबाकू उत्पादक चीन है। सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन चीन में होता है। सबसे कम ऑक्सीकारक एजेंट कौन है? फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट होता है। फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट होता है। हुशंग शाह की उपाधि किसने धारण किया था? हुशंग शाह की उपाधि अलफ खान ने किया था। हुशंग शाह की उपाधि अलफ खान ने धारण किया था। सुहादेव नामक एक हिंदू ने कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना कब किया? 1301 में। सुहादेव नामक एक हिंदू ने कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किया था 1301 में। सुहादेव नामक एक हिंदू ने कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना 1301 में। हाल ही में कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन शामिल हुई? अमिताभ कांत को शामिल किया गया। हाल ही में कनाडा की फेयरफैक्स
फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन शामिल हुए हैं? अमिताभ कांत को। भारत का परिसीमन आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत होता है? विधि एवं न्याय मंत्रालय। भारत का परिसीमन आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत होता है? विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत होता है। हाल में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया? कोलकाता में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल कोलकाता शहर में किया गया। दोनों कथन सही है। सभी क्षार धातुओं की उनके यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। सभी क्षार धातुओं की उसके यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। सभी क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। सभी क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। हाल ही में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक हाल ही में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जू जियासी को। हाल ही में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जू जियासी को। नए परिसीमन आयोग के तहत अनुसूचित जाति में आरक्षित सीट कितने हैं? 84। नए परिसीमन आयोग के तहत अनुसूचित जाति में आरक्षित सीट 84 हो गए हैं, केवल 2। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे 263 दिया हुआ गलत है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का न्यूनतम वन वाला जिला शेखपुरा है। न्यूनतम वन वाला जिला शेखपुरा है। कादरी धर्म संघ सिलसिले की स्थापना किसने किया था? सैयद अब्दुल कादिर ने। कादरी धर्म संघ सिलसिले की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर ने किया था। कादरी धर्म संघ सिलसिले की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर ने किया था। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया था। खानदेश को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया था? 1601 में। खानदेश को मुगल साम्राज्य में 1601 में मिलाया गया था। किस शासक ने राजधानी को पांडुआ से गौर हस्तांतरित किया था? अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी को पांडुआ से गौर हस्तांतरित किया था। बाइज कहाँ की शीतल हवा है? दक्षिण फ्रांस की शीतल हवा को बाइज कहते हैं। दक्षिण फ्रांस की शीतल हवाएं बाइज कहलाती हैं। हाल ही में एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 25 किस देश में आयोजित की गई, जिसमें भारतीय टीम को पहला स्थान प्राप्त हुआ? थाईलैंड को। हाल ही में एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 25 किस देश में आयोजित की गई, जिसमें भारतीय टीम को पहला स्थान प्राप्त हुआ? थाईलैंड को। कौन ऑक्सीकारक का कारक नहीं है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, यह ऑक्सीकारक का कारक नहीं है। भारत में कृषि वर्ग माना जाता है 1 जुलाई से 30 जून को। भारत में कृषि वर्ग 1 जुलाई से 30 जून को माना जाता है। भारत में कृषि वर्ष मनाया जाता है 1 जुलाई से 30 जून। हाल में किस राज्य में के घरेलू परिवहन नियम भारत के पहले 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन बाइक टैक्स शुरू किया है? असम के द्वारा। हाल ही में किस राज्य के राज्य परिवहन निगम ने भारत के पहले 100% इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी शुरू किया है? असम के द्वारा। बुरान कहाँ के स्थानीय पवने हैं? रूस की स्थानीय पवने को बुरान कहते हैं। बुरान। किस शासक ने बंगाल को 3 भाग में विभाजित किया था? जैसुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भाग में विभाजित कर दिया था। जैसुद्दीन तुगलक बंगाल को 3 भाग में बांटा दिया था। किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति 24 नामक रिपोर्ट जारी किया गया? WMO के द्वारा। WMO के द्वारा हाल ही में एशिया में जलवायु की स्थिति 2024 नामक रिपोर्ट जारी किया WMO। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला गोपालगंज। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? पराग जैन को। रॉ का प्रमुख बनाया गया है पराग जैन को। वायु दाब मापा जाता है बैरोमीटर द्वारा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का वर्णन 108 में अनुच्छेद।
महाप्रभु चैतन्य किसके समकालीन थे? अलाउद्दीन। महाप्रभु चैतन्य किसके समकालीन थे? अलाउद्दीन। भारत के पहले ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत बेंगलुरु में की जाएगी। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत बेंगलुरु में की जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कृषि है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कृषि है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन बिहाली कहाँ प्रारंभ किया? जम्मू कश्मीर में। भारतीय सेना ने ऑपरेशन बिहाली जम्मू कश्मीर में आयोजित किया है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन बिहाली जम्मू कश्मीर में आयोजित किया है। पृथ्वी सौरगिक विकिरण द्वारा प्रसारित ऊर्जा का कितना % भाग प्राप्त करता है? 51%। पृथ्वी सौरगिक विकिरण द्वारा प्रसारित ऊर्जा का कितना % भाग प्राप्त करता है? 51%। किस राज्य ने विद्या शक्ति पहल शुरू की है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य ने विद्या शक्ति पहल शुरू किया है। वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स 29 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। भारत के द्वारा वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स 29 का आयोजन मेजबानी किया जाएगा भारत के द्वारा। जहाज महल का निर्माण मांडू में किसने करवाया था? गयासुद्दीन खिलजी ने जहाज महल का निर्माण मांडू में गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। विषुवत रेखीय महासागरों पर तापमान कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। विषुवत रेखीय महासागर पर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है। कौन सा कथन सही है? सभी कथन सही हैं। महान्यायवादी की सहायता देने के लिए एक सोलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सोलिसिटर जनरल का नियुक्त किया जाता है। भारत के संचित निधि पर निर्भर राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता एवं अन्य व्यय होते हैं। भारत की संचित निधि पर निर्भर राष्ट्रपति का वेतन व भत्ते एवं अन्य व्यय होते हैं। संशोधन की तीनों विधियों को अपनाया जाता है। वायुमंडल के निचले भाग में वायुदाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। वायुमंडल के निचले भाग में वायुदाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घट जाता है। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित होता है। वायुमंडल के निचले भाग में वायुदाब ऊंचाई के स्थान तीव्रता से घट जाता है। वायुमंडल का निचले भाग में वायुदाब की ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। ऊपर जाने पर वायुदाब बढ़ जाता है। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित होता है। विषुवत रेखा का निम्न वायुदाब जो है भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के बीच में होता है। जब बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा होता है तो उसे कहते हैं विद्युत संयोजी बंधन। जब बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा होगा तो उस बंध को हम लोग विद्युत संयोजी बंधन कहते हैं। किस शासक ने अपनी राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर स्थानांतरित किया था? अलाउद्दीन ने अपनी राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर कर दिया था। फिरदौसी सोहरावर्दी सिलसिला की एक शाखा थी जिसका कार्यक्षेत्र था बिहार। फिरदौसी सोहरावर्दी सिलसिला की एक शाखा थी जिसका कार्यक्षेत्र था बिहार। फिरदौसी सोहरावर्दी सिलसिला की एक शाखा थी जिसका कार्यक्षेत्र था बिहार। बिहार का सर्वाधिक वन वाला जिला कौन है? कैमूर। बिहार का सर्वाधिक वन वाला जिला, सबसे ज़्यादा वन कैमूर में है, सबसे कम शेखपुरा में। सबसे ज़्यादा वन कैमूर में, सबसे कम शेखपुरा में। जहानाबाद वन विहीन है। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? नसरुत शाह। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नसरुत शाह था। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। विश्व ओलंपिक दिवस और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है। विश्व ओलंपिक दिवस और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है। 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। विश्व सिकल सेल 19 जून को मनाया जाता है। विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून। विश्व ओलंपिक दिवस और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है। हाल ही में किस स्थान पर 76वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? द हेग में। नीदरलैंड का द हेग में 76वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। किस देश ने मालवा को स्वतंत्र घोषित किया था? किसने मालवा को स्वतंत्र घोषित किया था? दिलावर खान ने। दिलावर खान ने मालवा को स्वतंत्र घोषित किया था।
चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना किसने करवाया? राणा कुंभा। राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना किया गया था, राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़ में विजय स्तंभ। जैनुल उल आबदीन सिंहासन पर बैठा 1420 में। जैनुल आबदीन सिंहासन पर बैठा 1420 में। पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर की जाती है? संथानम समिति। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन किसकी समिति पर की गई थी? संथानम समिति। संथानम समिति के सिफारिश पर केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन किया गया था। बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट कितना परसेंट? 88.7%। बिहार में ग्रामीण जनसंख्या है 88.7%, 87। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने सभी ग्राम पंचायत में 4026 करोड़ रुपए की विवाह भवन योजना की मंजूरी दिया है? बिहार सरकार। हाल ही में बिहार सरकार की कैबिनेट ने सभी ग्राम पंचायत में 4026 करोड़ रुपए से विवाह भवन योजना की मंजूरी दी है बिहार सरकार के द्वारा, 4026 करोड़। अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? 1572 में। 1572 में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया था? 1572 में मिला लिया था। हाल ही में कुनमिंग त्रिपक्षीय बैठक किसके बीच हुई थी? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। कुनमिंग त्रिपक्षीय बैठक किसके बीच हुई है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बीच में अभी हाल ही में कुनमिंग त्रिपक्षीय बैठक किया गया है। कुनमिंग त्रिपक्षीय बैठक चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हुआ है। पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन को कहते हैं? पछुआ पवन, अस्थायी पवन, प्रचलित पवन। ये तीनों पवन होगी। पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन प्रचलित पवन है, स्थानीय पवन है, पछुआ पवन, तीनों है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। बिहार में सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होती है। सहसंयोजी यौगिक के गुण क्या होते हैं? सहसंयोजी यौगिक यह बंधन दृढ़ और दिशात्मक होती है। सहसंयोजी यौगिक के गुण क्या है? यह बंधन दृढ़ और इसकी बंधन दो होती है, दृढ़ और दिशात्मक होती है। सहसंयोजी यौगिक आणविक रूप में होते हैं। सहसंयोजी यौगिक जो होता है ये आणविक रूप में होते हैं। इसका द्रव्यमान एवं क्वथनांक निम्न होता है। सहसंयोजी यौगिक का द्रव्यमान और क्वथनांक निम्न होता है। भारत में साक्षरता की दृष्टि से बिहार राज्य का स्थान 36 है। भारत में साक्षरता दृष्टि से बिहार राज्य का स्थान 36वां है। बिहार के बारे में कौन सा कथन सही है? बिहार के बारे में कौन सा कथन सही है? बिहार का राजकीय मछली जो है मांगुर है, देसी मांगुर। बिहार का लोकसभा में सीट 40 है। बिहार का लोकसभा में अनुसूचित जाति का आरक्षित सीट 6 है। अनुसूचित जाति का आरक्षित 6 है, जनजाति का 3। माडू के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? हुशंग शाह ने। हुशंग शाह ने माडू के किले का निर्माण करवाया था, हुशंग शाह ने। हाल ही में कितने पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर कप 25 जीता है? तमिलनाडु ने पुरुष हॉकी इंडियन मास्टर कप जीत लिया 25 में, तमिलनाडु। उत्तरी गोलार्ध में पवन मुड़ जाती है दाईं ओर। उत्तरी गोलार्ध में पवन दाईं ओर मुड़ जाती है। वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देता है ऑक्सीकारक कहलाता है। वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देगा ऑक्सीकारक कहलाएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। हाल ही में कहाँ अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में कहाँ पे अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई है? आंध्र प्रदेश में। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, सबसे ज़्यादा गोपालगंज। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर। हाल ही में कौन 2020-25 के लिए संरक्षित क्षेत्र के राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष पर रहा है? केरल। हाल ही में कौन 2020-25 के लिए संरक्षित क्षेत्र के राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष पर रहा? केरल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तीनों कथन सही है। बिहार में कुल पुलिस स्टेशन की संख्या 553 है। बिहार में पुलिस स्टेशन की संख्या 553 है। बिहार में अनुसूचित जनजाति का आरक्षित सीट 2 है।
बिहार में अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीट 2 है और बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति का आरक्षित सीट जो है 6 है। बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 6 है। बिहार में अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें 2 है। बिहार में कुल पुलिस स्टेशन 853 है पुलिस स्टेशन। जब दो परमाणुओं के आर्टिकल एक दूसरे से एक रैखिक अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं तब दोनों परमाणुओं के बीच बने बंधन को कहते हैं सिग्मा बंध। जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे से एक रेखीय अक्ष पर अति व्यापन करते हैं तब दोनों परमाणुओं के बीच बने बंधन क्या कहलाते हैं? सिग्मा बंध कहलाते हैं। हाल ही में कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाया है? फ्रांस। फ्रांस के द्वारा गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। हाल ही में 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्टिव चैंपियनशिप की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? कर्नाटक। हाल ही में 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्टिव चैंपियनशिप की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? कर्नाटक शीर्ष में है। वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकरण संख्या को घटा देगा अवकारक। वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को घटा देता है अवकारक कहलाता है। पारद वायु दाब मापी का आविष्कार ई टॉर्सेली। बैरोमीटर का आविष्कारक ई टॉर्सेली। पारद वायु दाब मापी का ई टॉर्सेली। हाल ही में पहली बार क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक लॉन्च की जाएगी आंध्र प्रदेश में। हाल में पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक लॉन्च की जाएगी आंध्र प्रदेश में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन निजामाबाद में किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की मुख्यालय का उद्घाटन किया निजामाबाद में। बिहार की नगदी फसल नहीं आती है। नगदी फसल में बिहार का नगदी फसल मक्का नहीं है, जबकि आलू, गन्ना, पटसन, कपास ये सभी नगदी फसल हैं। बिहार के नगदी फसल मक्का नहीं है, जबकि आलू नगदी फसल है, गन्ना नगदी फसल है, पटसन नगदी फसल है, कपास भी नगदी फसल है, जबकि मक्का नगदी फसल नहीं है। ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य बन गया बिहार। ट्रैफिक ऑडिट करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है बिहार। ऑडिट। जमा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? हुसैन शाह सरकी के द्वारा। जमा मस्जिद का निर्माण हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। राष्ट्रीय महिला आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। राष्ट्रीय महिला आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा आता है। परिसीमन आयोग 2002 का गठन 22 जुलाई 2002 को किसके अध्यक्षता में किया गया था? कुलदीप सिंह के अध्यक्षता में परिसीमन आयोग 2002 का गठन 22 जुलाई 2002 को किया गया था। 22 जुलाई 2002 को कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। वह अभियान जिससे किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है अवकरण कहलाएगी। वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या घट जाए तो अवकरण, बढ़ जाएगा तो ऑक्सीकरण। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी? 10,40,49,452। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,49,452 है। हाल ही में भारत ने दूसरी एशियाई स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 25 का खिताब जीता। इस प्रतियोगिता का आयोजित हुआ था मलेशिया में। हाल ही में भारत ने दूसरी एशियाई स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 25 का खिताब जीत लिया है। यह प्रतियोगिता मलेशिया में आयोजित किया गया था। हाल ही में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कहाँ भारत की सबसे लंबी एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण किया गया? रणथंभौर टाइगर रिजर्व। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर सबसे लंबी एनिमल ओवरपास ओडिकोर का अनावरण किया गया रणथंभौर टाइगर रिजर्व का, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर। परमाणु बंधन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के परमाणु बंधन होते हैं। परिसीमन आयोग का गठन किया गया था 1952 में। परिसीमन आयोग का गठन 1952 में किया गया था। 1952 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। परिसीमन आयोग का गठन
अध्यक्षता किसने किया? कुलदीप सिंह ने परिसीमन आयोग का 2002 का गठन जो है 22 जुलाई 2002 को किसके अध्यक्षता में किया गया था? कुलदीप सिंह के अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन के बारे में बात किया गया। यहाँ पर भी किया गया परिसीमन के बारे में। परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? ये 1952 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। हाल में पहली बार दुर्लभ एल्बिनो सूरजमुखी गिलहरी कहाँ देखी गई है? राजस्थान में। हाल में पहली बार दुर्लभ अल्बिनो सूरजमुखी गिलहरी राजस्थान में देखी गई। बाबा फरीद किसके शिष्य थे? बख्तियार काकी। बाबा फरीद जो है बख्तियार काकी के शिष्य थे बाबा फरीद। जब दो परमाणुविक और ऑर्बिटलों के पार्श्व अति व्यापन होता है तो इस निर्मित बंधन को कहते हैं पाई बंधन। जब दो परमाणुविक और ऑर्बिटल के परस्पर अति व्यापन होता है तो इस निर्मित बंधन को पाई बंधन कहते हैं। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। यह त्रिकोणीय आकृति का होता है। sp2 जो है sp2 त्रिकोणीय आकृति का होता है। sp2 स्क्वायर त्रिकोणीय का होता है, आकृति का होता है। चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा का प्रारूप रहता है घड़ी की सुई के दिशा के विपरीत। चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा का प्रारूप जो होता है घड़ी की सुई के दिशा के विपरीत होता है। चक्रवात के उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा जो होती है घड़ी के सुई के दिशा के विपरीत होता है। हाल ही में देश के सबसे पहले राइस एटीएम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? राइस एटीएम का उद्घाटन आंध्र प्रदेश उड़ीसा में किया गया है। हाल ही में देश का पहले राइस एटीएम का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया है। तत्वों में स्वतंत्र या अस्वतंत्र दशा में प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या होती है 0। तत्वों में स्वतंत्र या असंयुक्त दशा में प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। किस आयोग के संबंध में संविधान में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया? परिसीमन आयोग का संविधान में स्पष्ट निर्देशन नहीं था। यह 1952 में आया था। हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। भारत का स्थान 64 यूनिकॉर्न को मिला, तीसरा नंबर पे है। भारत का स्थान 64 यूनिकॉर्न के साथ 3 नंबर पे है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 25 में भारत प्रथम स्थान पर 1523 यूनिकॉर्न के साथ अमेरिका है। अमेरिका पहले स्थान पर है जिसके पास 1523 यूनिकॉर्न है। भारत के पास 64 यूनिकॉर्न है जो तीसरे नंबर पे है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत तीसरे स्थान पे, अमेरिका फर्स्ट स्थान पे। अमेरिका के पास 523 यूनिकॉर्न, भारत के पास 64 यूनिकॉर्न के साथ 3 नंबर पे। अमेरिका 523 यूनिकॉर्न के साथ प्रथम स्थान पे है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार। उप संयोजक बंध के बारे में कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। जब दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी की साझेदारी बनता है तो उसे उप संयोजक बंधन कहते हैं। इस बंधन में जो परमाणु इलेक्ट्रॉन जोड़ी प्रदान करता है उसे प्रदाता कहते हैं। उप संयोजक बंध जब दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी की साझेदारी होती है तो उसे उप संयोजक बंधन कहते हैं। उप संयोजक बंधन में दो परमाणु इलेक्ट्रॉन जोड़ी प्रदान करता है उसे प्रदाता कहते हैं। कौन सा कथन सही है? बिहार का द्वितीय विभाजन 8 नवंबर 2000 को हुआ, गलत है। बिहार का द्वितीय विभाजन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। बिहार राज्य की आकृति वर्गाकार, यह गलत है। बिहार राज्य की आकृति आयताकार है। बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 483, गलत है। बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है। तो बिहार का द्वितीय विभाजन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। बिहार राज्य की आकृति आयताकार है और बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है।